निर्माण किया गया। 4 राज्यों में से बीजेपी ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश में जहां फिर से बीजेपी की सरकार बनी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनता ने हाथ का साथ छोड़ दिया। यहां भी कमल खिल गया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान इन राज्यों में कमल खिलाने की अपील करने यूपी के योगी मतलब जीत की गारंटी, योगी मतलब भरोसा, योगी मतलब विश्वास। ये हम नहीं कह रहे, ये आज साबित कर दिया है चुनावी नतीजों ने। देश में कहीं भी चुनाव हो, किसी कोने में हो, बीजेपी के प्रत्याशियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। हिंदुत्व के प्रबल समर्थक योगी आदित्यनाथ का लोगों के बीच क्रेज इतना है कि इनकी रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए दूसरे राज्यों की भीड़ अपने आप सभाओं में उमड़ती दिखी। इसे योगी का चार्म ही कहेंगे कि जहां उन्होंने अपना कदम रखा, सभाएं की, वहां कमल खिला। सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। योगी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में विकास की लहर और सड़क से लेकर सदन तक कड़ी कानून व्यवस्था की गूंज, यही कुछ वजह रही जिसने लोगों को योगी की तरफ खींचा। और इसी का नतीजा है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों में योगी की जनसभा, रोड शो के लिए होड़ मची रही। कि विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार के बहुत लाभ है। आज आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते होंगे ना, आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, एकदम शांति है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। यूपी में कभी हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, कई महीनों तक कर्फ्यू रहता था। पिछले 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज राजस्थान की अलवर सीट से किया, जहां से महंत बालकनाथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो योगी आदित्यनाथ का ही संप्रदाय है। बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। इसके बाद 1 नवंबर से 26 नवंबर तक योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ ने पूरे नवंबर महीने में करीब 15 दिन रैलियों और रोड शो में गुजारे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की 40 विधानसभा सीटों को कवर किया। इसी तरह मध्य प्रदेश के 28, छत्तीसगढ़ की 13 और तेलंगाना के 9 भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रोड शो किए, वहां उनकी गाड़ी जीत का रथ साबित हुई। जहां जहां योगी ने जनसभाएं की, वहां उस धरती पर कमल खिला और इस बात पर मुहर लग गई कि चुनाव में जीत का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ है। आंकड़ों से समझिए, योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें से लगभग 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। राजस्थान में 8 जिलों में प्रचार किया, जिसमें से लगभग 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में प्रचार किया, जिसमें से लगभग 15 सीटों पर कमल खिला।
इन आंकड़ों और योगी की लोकप्रियता से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय के सूत्रधार बने हैं। चुनावी जीत में बीजेपी के लिए योगी सबसे उपयोगी साबित हुए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।